हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज लेक्चर है हमारा आरसीसी ड्राइंग का। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको एक बार पता पड़ जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो वो एक बार प्रीवियस वीडियो में या फिर मैंने आरसीसी ड्राइंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाकर वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो सिलेबस के बारे में बात की थी। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले कहता हूँ सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ इंट्रोडक्शन था ड्राइंग के बारे में, वो मैंने आपको कराया था, इंट्रो जो था। यानी चैप्टर फर्स्ट हमारा हो गया। चैप्टर सेकंड में हमारी स्लैब थी, वन वे और टू वे, तीन स्लैब थी, लेकिन मैंने कहा था कि वन वे और टू वे जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट स्लैब है। तो मेरी भी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता है, तबीयत ख़राब होने के बाद पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा था मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, यानी वन वे और टू वे ही आती हैं। कैंटिलीवर भी है आपका सिलेबस में, कैंटिलीवर है लेकिन बहुत कम आती है, तो इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा जाके। ये दो हम कंप्लीट कर चुके। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेंगे। आज तीसरी चैप्टर चल रहा है हमारा बीम। बीम में हमारे तीन हैं, हालांकि बीम में तीन चार पांच आपके दिए हुए हैं, इन पे बात करता हूँ। एक तो सिंगली रेनफोर्स बीम दिया है आपको, सिंगली रेनफोर्स बीम। एक आपको डबली दिया है, एक कैंटिलीवर दिया है, और लास्ट आपको टी बीम दिया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंगली पढ़ाऊंगा एक तो, और डबली पढ़ाऊंगा और कैंटिलीवर पढ़ाऊंगा। ये ज़्यादा आता नहीं है तो इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको 2-3 दिन अभी क्लास बंद रही थी, 2-3 दिन तक वो तबीयत ख़राब होने की वजह से रही थी। तो क्या पता और ज़्यादा ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं पहले इन लोगों को आपको ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि यूट्यूब पर आपका कोर्स मुझे कंप्लीट कराना है। तो मैं चलता हूँ अपनी क्लास की तरफ। ये है मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम। ये डाटा जो लिखा है मैंने, ये आपको पेपर में दिया होगा। अगर नहीं दिया तो जो मैंने डाटा लिखा है इसको याद कर लें। वैसे अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस डाटा के साथ में ही आपको डाटा दिया है जब क्वेश्चन आपसे पूछा है। कभी ऐसा नहीं आया कि सिंगली रेनफोर्स बीम बनाइए, सिंगली रेनफोर्स बीम बनाइए, ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा क्वेश्चन में, अपनी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एक और मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई है। देखो मैं इसको आपके सामने बना सकता था, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। मैं उतनी अच्छी तरह यहाँ समझा दूंगा जितनी अच्छी तरह मैं आपको सामने बना के समझाता। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम तो ड्राइंग पे बना के आप समझाओ, तो मेरी प्रीवियस वीडियो 2-3 वीडियो है मैंने बता रखी है, उनको आप देख लीजिए। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि भैया कुछ अलग हो गया हो, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था ऐसे आज पढ़ाऊंगा इसको। है तो सिंगली रेनफोर्स बीम ही ना। अब ये कोई आईएस कोड तो है नहीं, आरसीसी स्ट्रक्चर तो है नहीं कि आईएस कोड ने वैल्यू चेंज कर दी भाई आपकी, चलो अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे विड्थ दी हुई है, यानी चौड़ाई दी है मुझे, और वो चौड़ाई मुझे दी है बी 200 mm की। ये जो है आपका इधर उधर हो गया है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार चौड़ाई को। चलो इसी वाले को ले लेता हूँ मैं ऐसे ही। 200 mm आपको चौड़ाई दी गई है। इसके बाद में सपोर्ट जो दी गई है वो 200 mm की दी गई। सपोर्ट भी मतलब सपोर्ट क्या, ये जो दीवार है, दीवार को सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो मेरा बीम है पूरा का पूरा दीवार पे टिका हुआ है। अगर नहीं विश्वास तो गांव में देख लेना, किसी का घर बन रहा होगा, बीम जहां पड़ रहा हो देख लेना कैसे टिका हुआ है। इसकी जो डेप्थ दी हुई है, डेप्थ कितनी दी है मुझे 300 mm, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का कितना है, ये 300 mm है इसकी जो गहराई है। फिर मुझे रेनफोर्समेंट के बारे में बताइए, यानी सरिये कैसे डालना है। दो सरिया डाली जाती है, एक तो टेंशन बार होती है और एक कंप्रेशन बार होती है। किधर गया रेनफोर्स, टेंशन बार इतना, कंप्रेशन ये एंकर बार, ये रही मेरी। कंप्रेशन भी कह देते हैं, एंकर भी कह देते हैं। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, एस एस बी, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है
कि एंकर बार या कंप्रेशन बार, कुछ भी कई कंप्रेशन बार आती है, एंकर बार कह देते हैं हम। एंकर बार ऊपर डाली जाती है और टेंशन बार नीचे डाली जाती है। यही जब वो कैंटिलीवर बीम की बात करेगा तो टेंशन बार ऊपर डाली जाती है और एंकर बार नीचे डाल दी जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम बनाऊंगा सेम डबली रेनफोर्स बीम बनेगा, क्योंकि बस फर्क इतना होगा कि मैं इसमें क्या करूंगा, ऊपर एंकर बार लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख देगा वो कंप्रेशन बार, क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन दोनों आ जाता है मेरा डबली में। ये मैंने आपको आईसीसी स्ट्रक्चर पूरा खोल के पूरा एनालिसिस करके पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा नहीं सकता, यहाँ तो ड्राइंग है तो ड्राइंग ही बताऊंगा ना आपको। अब टेंशन में जो स्टील है उसने कहा है कि 12 mm डाया की तो आपकी स्टील है और 5 नंबर आपको डालने हैं, 5 सरिया डालने हैं, ठीक है। नीचे 12 mm डाया के डालने हैं और 5 सरिया आपको डालनी है। फिर दिया इसने क्लियर कवर। क्लियर कवर होता है कि नीचे से मुझे अपने जो सेटरिंग होती है जो डालते हैं उससे कितनी ऊपर मुझे उठानी है, यानी कंक्रीट में मेरी दबी होनी चाहिए। अगर ये एनवायरमेंटल में मेरी सरिया है और अगर ये दिखेगी मेरी बाहर तो जंग लग जाएगी, बेकार हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर। तो क्लियर कवर भी देते। क्लियर कवर कितना दिया है मुझे, 25 mm का मुझे क्लियर कवर दिया है, ठीक। क्लियर स्पैन, अंदर से लेके सपोर्ट के अंदर से लेके अंदर तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं क्लियर स्पैन, जो दिया है मुझे 3 मीटर का, ठीक। एंकर बार जो ऊपर पड़ेंगी मेरी वो 10 mm डाया की है, 2 नंबर मुझे डालनी है। स्टीरअप्स, ये जो खड़ी खड़ी आप जो देख रहे हो ना लाइन है, इन्हें कहते हैं स्टीरअप्स। ये 6 mm की डालनी है और 150 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है। अब जुकाम हो रहा, बोला नहीं जा रहा, एक तो 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्वेश्चन में से ही, सर आपने जब मुझे टेंशन बार बताया तो आपने कह दिया कि 5 नंबर डालनी है। आपने जब एंकर बार बताया तो आपने कह दिया मुझे 2 नंबर डालनी है, यानी 2 डालने हैं। लेकिन सर जब आपने स्टीरअप्स बताई तो आपने कह दिया 6 mm की डालनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डालनी है, लेकिन डालनी कितनी है ये तो बता दो मुझे। मैंने कहा बिल्कुल इसे ही बताएंगे, लेकिन जब मैं डालूंगा जब बताऊंगा। अब देखते इसको बनाएंगे कैसे। जुकाम हो रहा बहुत ज्यादा, बोला भी नहीं जा रहा, बट क्लास लेनी भी जरूरी है आपकी। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, क्लियर स्पैन होता है मेरा अंदर से अंदर, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर हो गया ये, और दीवार के अंदर गई आपकी ये रही सपोर्ट। सपोर्ट दी है आपको 200 mm की, बिल्कुल दी है। तो 200 mm और जोड़ लीजिए इसमें, 200 इधर का 200 इधर का, कितना हो गया 400। टोटल बात करूं तो 3 मीटर में अगर मैं 400 जोड़ूंगा, 400 mm है ये मेरा, सभी डायमेंशन मेरी mm में, ध्यान रखना और mm में लेनी है आपको। तो 400 mm को सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर हो गया और मीटर में 0.4 हो गया, तो 3.4 मीटर आ गया ये। इसके अलावा इसमें क्या करना है, 1/20 लेना इस वाले सेक्शन में जब आप प्लान बनाओगे, एल सेक्शन बनाओगे इसका, और 1/10 लेना आप जब इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे, वो आगे बताऊंगा, पहले हम प्लान की बात करते हैं। तो 3.4 का मतलब है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 340 सेंटीमीटर। मैंने कहा 20 का आपको स्केल लेना है, 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटी, 2 सत्ते 14, 17 सेंटीमीटर टोटल आया आपका ये 17 सेंटीमीटर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे किया, ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ यहाँ। आप लोगों को स्केल पे 17 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है, यानी ऊपर लाइन खींच लेना 17 सेंटीमीटर की, ठीक। फिर नीचे आ जाना, कितना भी आ जाना जितना आपका मन करेगा, ये नीचे आ गए। फिर क्या करना है, 17 सेंटीमीटर खींचने के बाद आप लोगों को, जैसे ये 200 की है यानी कि 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तो बेयरिंग होती है, 5 सेंटीमीटर खाली रहती है। मतलब जो मेरा बीम होता है ये मेरी दीवार में 15 सेंटीमीटर तक अंदर जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर की मेरी बचेगी। 5 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, ये पॉइंट लग के पॉइंट मैंने कुछ आएगा, तो आप इसको क्या करना, 5 के लगभग इसको ले लेना। तब जब इधर जाओगे 5 सेंटीमीटर आगे गए,
फिर आप लोगों को यहाँ से नीचे आ जाना। नीचे कितना आना है सर, नीचे कितना आना है, ये रही आपकी डेप्थ 300, तो 300 नीचे आना है। वही सेम प्रोसेस जैसे करना है, 5 सेंटीमीटर आगे 300 है अभी। फिर कितना बचा मेरा, 5 ये हो गया, पूरी 20 है, तो 15 सेंटीमीटर आगे फिर इसको नीचे कर देना, 15 सेंटीमीटर आगे फिर इसको भी नीचे कर देना। और यहाँ पे क्या है, ये मेरा ब्रेक लाइन लग जाएगी, मेरी दीवार कंप्लीट। कंप्लीट। अब जो पहली बारी आपने लाइन खींची थी, इसने एक क्या काम कर दी, एंकर बार का काम, वो कवर हो गया ये मेरा ऊपर से, सॉरी एंकर बार तो अंदर डलती है। और एक लाइन इसको आगे बढ़ा देना, पूरी लाइन बढ़ा दोगे आप। इतना करने के बाद ये पूरा एक खोल बन गया है। यानी कि एक बार एक काम करो, आपने कि गांव में देखी हो सेटरिंग, तो सेटरिंग बन गई है। अब मुझे सरिया डालनी है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, एंड कवर देते हैं हम। आपको क्वेश्चन में एंड कवर नहीं दिया तो 40 लेते हैं मैक्सिमम। ये हम देखो ये रहा 40 दे रखा है आपका, ये रहा। तो 40 mm इधर से छोड़ना है, लेकिन उससे पहले एक्सपेंशन गैप छोड़ते हैं। एक्सपेंशन गैप इसलिए छोड़ते हैं कि जब गर्मी होंगी तो आपकी कंक्रीट टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इंक्रीजमेंट होगा कुछ ना कुछ। सर्दियों में क्या टेम्परेचर घटेगा तो डिक्रीज होगी। तो हम एक्सपेंशन गैप देते हैं 10 mm का। 10 का मतलब है जब आप इसको करोगे तो ये 20 पे करोगे तो 0.5, तो 1 mm आप आगे आना, इस तरीके से लाइन खींच देना, मतलब एक्सपेंशन गैप दे देना। और ऐसे ही 1 mm आपको इधर से आना है, 1 mm इधर से आना, एक लाइन खींच देना, एक्सपेंशन गैप हो गया आपका। और लिख देना एक्सपेंशन गैप 10 mm। फिर इधर से एंड कवर देना 40 का। 40 का मतलब हो गया, 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2 mm, तो 2 mm इधर से हटना, 2 mm इधर से हटना। और आपका क्लियर कवर कितना दिया था, 25 mm का, तो 20 से डिवाइड करना, जितना भी आएगा नीचे से हटना और पूरी लाइन ड्रॉ कर देना एक। और इधर से देखो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप बिल्कुल ऊपर को मोड़ दो, इसको 90 डिग्री पे हुक होता है, या फिर जैसे मेरी लाइन आई थी इसको इस तरीके से 180 डिग्री पे मोड़ दो, ये भी एक हुक होता है इस तरीके से, ये भी एक तरीके से हुक होता है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे करना है। अब एक बार इसको समझ में तो आ गया आप लोगों को, साफ कर दूं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए आप लोगों को। जब मैंने ये किया तो ऊपर भी मुझे डालनी है एंकर बार, तो वही 25 mm गैप छोड़ना है, एंड गैप छोड़ देना इतना, एंड कवर आपको 40 mm का, और ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब मेरी आई स्टीरप्स बार की बात, ये वाली ये कितनी डालते हैं, आज इस पे बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, ये स्टीरप्स बार का लिखा हुआ है। यानी कि नंबर ऑफ स्टीरप्स कैसे निकालते हैं हम, इफेक्टिव स्पेन ऑफ बीम अपॉन के स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स और +1 कर देंगे। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालनी होंगी तो मुझे क्या करना है, इफेक्टिव स्पेन मेरी बीम की कितनी है एल अपॉन के, जो स्पेसिंग है स्टीरप्स की वो कितनी है एस, और +1 कर देंगे। ये मेरी निकल जाती है बार। ये कैसे निकाला मैंने, देखो इफेक्टिव स्पेन कितनी दी है आपको 3.15, और आप लोगों को स्टीरप्स की स्पेसिंग कितनी दी 150 mm, तो बस वही करना है, नंबर निकलना है। इफेक्टिव स्पेन 3.15 अपॉन के ये दिए मुझे 150 +1, इसको सॉल्व कर लेना, जितनी भी स्टीरप्स आएंगी वो आपकी स्टीरप्स वहां डलेंगी। लेकिन अब एक चीज और है, अगर आपकी स्टीरप्स दो तरीके से आ सकती है, एक तो विषम आ जाएगी यानी कि ऑड नंबर में आ जाएगी, लिख देता हूँ इंग्लिश जिनको समझ में आती है, बहुत से सब जानते भी नहीं सम विषम, और सम आ जाएगी यानी इवन नंबर में आ जाएगी। सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। विषम का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो अगर आप लोगों की स्टीरप्स जो है विषम संख्या में निकल के आती, 5, 10 सॉरी 5 हो गया, 15 हो गया, इस तरीके से निकल के आती है, तो आप लोगों को क्या करना है कि विषम में आती पहले एक बार आप लोगों को बीच में डाल देना है, एक बार आप लोगों को बीच में डाल देना। फिर कितनी स्पेसिंग दी है मेरी 150 mm सेंटर टू सेंटर,
तो फिर आप लोगों को क्या करना है, 150 mm इधर नापोगे। 150 का मतलब कितना हो गया, 150 को आप 20 से भी तो डिवाइड करोगे ना अभी, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 7.5 mm, मतलब कि 7.5 mm आप इधर की साइड में जाओगे और 7.5 mm इधर, 7.5 mm जाओगे, एक स्टीरप्स डाल दी, 7.5 पे ऐसे आपको क्या करना है, स्टीरप्स डालते हुए जाना आगे को और एंड तक डाल देंगे। डल गई इस तरीके से, अच्छी बात है। ये तो उस कंडीशन में बताया मैंने जब आपकी स्टीरप्स का नंबर जो है ऑड आ जाए। अगर आपकी स्टीरप्स सम आ गई तो क्या करना है, आप लोगों को वही काम करना है, इसके बीचों बीच में एक डॉट रख लेना है। जैसे 7.5 सेंटीमीटर आया था ना निकल के मेरा, तो इसका आधा कर लेना। जैसे मान चलो मैं एक एग्जांपल दे दूं, 8 आ गया, 8 का आगे 4 हो गया ना, तो क्या करना है कि 4 mm इधर जाना इस तरीके से और 4 mm इधर जाना। 8 mm होगी ना दोनों की स्पेसिंग। अब 8 mm पे क्या करना है आप लोगों को, इस तरफ से डाल दो। इधर भी 8 mm पे डाल दो। ये जो है आपका एल सेक्शन आपका तैयार हो गया सिंगली रेनफोर्स बीम का। अब इस एल सेक्शन की सहायता से मुझे क्रॉस सेक्शन भी बनाने हैं। तो क्रॉस सेक्शन एक चीज रह गई, इसमें दिखा देता हूं आप लोगों को। अब इसमें क्या होता है, जैसे मुझसे कहा था कि एंकर बार है मेरी, सॉरी टेंशन बार है नीचे की, कितनी थी, 5 नंबर। जैसे मैंने ये जो मेरी बार थी, ये मेरी टेंशन थी, तो 1 2 3 4 5 डाली। अब इन 5 में क्या होता है, एक बार छोड़ के एक को 45 डिग्री पे मोड़ना होता है। एक छोड़ के ये बची, एक छोड़ के ये बची, यानी कि ये जो दोनों बार हैं ये 45 डिग्री पे ऊपर को मुड़ेंगी। मतलब आप लोगों को जो बीम है आप लोगों का, यहां से L/7 जाना है आगे तक। L/7 ये सर, ये L/7 का क्या मतलब है, L/7 का मतलब है 3.1 मार्च इफेक्टिव स्पेन। कितनी है, 3.1 मार्च दे रखी है ना, और 7 से डिवाइड कर दोगे, जितना सेंटीमीटर या मीटर में आ जाएगा उतना आगे जाओगे। वहीं से अपनी बार को, क्योंकि कितनी मुड़ेंगी, 2, लेकिन हमको तो एक ही दिखेगी ना, प्लान बना रहे हैं ना, तो 45 डिग्री पे ऊपर को यहाँ तक मोड़ देना बस, और वहीं छोड़ देना, क्योंकि ये आगे ऊपर वाली सरिया है जो मुड़ रही है। सेम पोजीशन इधर करने, देखो मैं लिख भी रखा 3.15/7, ऐसे कर देना। आप लोग क्या करना, देखो अब तो ज़्यादा वो हो रहा है कि बैक करना वीडियो को। जब मैंने शुरू में दिखाया था कुछ नहीं लिख रहा था ना, इसको बस ये तो था डायग्राम, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जब अच्छी तरीके से बना लेना आप। तो देखो समझाऊंगा तो पेन तो चलेगी, तो आप लोगों को पता है। अब इसके मुझे क्रॉस सेक्शन करने हैं। अब मैं इसमें 2 क्रॉस सेक्शन काटूंगा। एक तो मैं बीच में से काट दूंगा जो आपके सामने कटा हुआ है, इस कलर से दूसरा चेंज कर देता हूँ। एक तो मैंने ये काट दिया X1 पे, और एक मैंने ये काट दिया। अब क्वेश्चन उठेगा, सर जब आप एक ही बना लो ना, दो दो क्यों बनवा रहे हो हम पे। देखो जब मैं यहां से काट दूंगा इसे, तो मान चलो ये वाला हिस्सा आप भूल जाओ कि ये बना हुआ है, यानी कि इस हिस्से को भूल जाओ। इधर देखो क्या दिखेगा, ये बार दिखेंगी जितनी पड़ रही होंगी। लेकिन जब मैं इसे यहां से काटूंगा तो मेरी 2 बार तो ऊपर चली गई ना, यहां से कम दिखेंगे ना यहाँ बार। तो वही चीज मुझे सेक्शन में बनानी है। एक बार मैं इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखेगा। अब पहले इसको बनाता हूं, देखो वही चीज। जब कौन सा X1 है ये, यानी ये 20 से काटा, ये गलत हो गया, X2 आएगा यहाँ पे। क्या लिखेगा, X2 क्योंकि ये वाला सेक्शन है ना। मैंने पहले बीच में से काटा, इस वाले एरिया को आप भूल जाओ। इधर देखो, अब सबसे पहले तो इसकी मुझे डेप्थ दिखेगी कितनी है, 300 mm की डेप्थ ले ली, और चौड़ाई मुझे दे रखी है 200 mm की, ये मैंने कर लिया इतना, ठीक है। फिर मुझे क्लियर कवर कितने का था मेरा, 25 mm का। ये 25 mm का था ना दोनों तरफ से, तो 25 mm चारों तरफ से मैं जाऊंगा और अपनी स्टीरप्स डाल दूंगा। स्टीरप्स पे आप 2 तरीके से डाल सकते हो, जो हुक बना हुआ है, जैसे ये 2 लाइनें हैं आपकी, इस तरीके से है।
जैसे ये आपकी स्टीरप्स है मान के चलो, अब आप लोगों को यहाँ हुक देना है। दो तरीके से आप लोग यहाँ पे हुक दे सकते हैं। एक तरीका ये, इसकी को आगे ले जाओ और इस तरीके से 90 डिग्री पे मोड़ दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप आगे को आइए और इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये ज़्यादा हो गया मुझे, जैसे मेरी बार पड़ी हुई थी यहाँ पे, एक बार यहाँ पर होगी, यानी इस तरीके से। ये 135 का एंगल होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखा रखी है 135 पे। तो देखो जब मैंने ये काटी तो मुझे ऊपर दो सरिया दिखेंगी, एंगल बार मेरी दो डाली हुई है, लिखा दो है, तो एक मैंने यहाँ दिखा दी, एक यहाँ दिखा दी। जब मैं नीचे डालूंगा तो नीचे 5 है मेरी यहाँ पर, क्योंकि 500 के 500 दिखेंगे, अभी तो आगे काटी थी ना मैंने। तो देखो दो तो आपको डाल देना है बिल्कुल कोने पे, बच्ची 3, एक बिल्कुल सेंटर में डाल देना, फिर 2 बाकी इनके बीच में डाल देना। 500 डल गई, ये एस सेक्शन हो गया x1 पे। फिर x2 की अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज और, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन थी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाली, ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसको हम 10 डाया ही ले सकते हैं। 10 डाया का मतलब है कि देखो 10 डाया का मतलब है कि जो स्टीरप्स का डाया मुझे 6 mm दिया है, तो 10 गुणा 6 मतलब 60 mm। 20 का मैंने यहाँ पे 10 का ले रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो गया, यानी कि इस लाइन को मैं 6 mm से ज्यादा भी नहीं ले सकता, लेकिन कोई चेक नहीं करता, आप ले लेंगे। फिर मैंने यहाँ से काटा, सेम 200 और 300 ही तो बनाना ही है, 40-40 25-25 से हम अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ खेल यहाँ है स्टीरप्स का। स्टीरप्स बनाने के बाद देखो, अब 2 सरिया थी ऊपर, दोनों मैंने डाल दी कोने पे, एक ये डल गई, एक ये डल गई। लेकिन जब मैंने यहाँ से काटा है तो मैंने 2 सरिया यहाँ से काट के L/7 पे ये ऊपर भेजी थी, तो 2 सरिया और फालतू दिखानी पड़ेगी, सर दिखा दी। जब मैं यहाँ से गया, मेरी 2 सरिया यहाँ पर खत्म हो गई, तो सरिया कितनी बची, 3 बची, क्योंकि 5 थी टोटल, 2 खत्म हुई तो 3 बची, तो एक एक तो कोने पर आ जाएगी, एक बीच में आ जाएगी, बन गया क्रॉस सेक्शन। और सबसे अहम बात, जितनी भी डायमेंशन है, सारी की सारी डायमेंशन आपकी mm में, ये ध्यान रखना। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कर देना आप लोग, वहाँ मैं आंसर बता दूंगा आप लोगों को, या फिर टेलीग्राम पर लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ मुझे कोई भेज देना कुछ भी, या फिर आप क्या करना है, इस नंबर पे भेज सकते हो 6396487734। इस नंबर पे व्हाट्सअप ही करो बस। एक सेकंड में आप लोगों के लिए अब इसको क्या करता हूँ, तबीयत भी खराब है ना काफ़ी। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और कैमरे में एक फ़ोटो मैं भी ले लेता हूँ थंबनेल बनाने के लिए। मिलते हैं कल को। कल कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आज क्या वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे ट्यूसडे शायद आपका चलेगा, थर्सडे है ना, थर्सडे क्या चलेगा आपका, सर्वे, सर्वे फर्स्ट चलेगा। तो कल मिलेंगे आप लोगों से फिर हम।